बच्चों, आज हम एनवायरनमेंट चालू कर रहे हैं। आपकी जो जियोग्राफी का स्टैंडर्ड 7 का जियोग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी 3 पार्ट्स होते हैं। आपके एसएस की बुक, मतलब जो एसएस है, 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आप राजा महाराजाओं के बारे में, फोर्ट्स, बिल्डिंग्स, सब पिछले जमाने के बारे में पढ़ते हो। सिविक्स में आप हमारा जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट्स, ड्यूटीज, ठीक है, लॉज, ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है, पुलिस और ये सब। और जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? जियोग्राफी में आप अपने जो आपकी जो भी रिलेटेड इन्वायरमेंट है, इंडिया, ठीक है, मतलब आप रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है, फॉरेस्ट हुआ, ठीक है, जो भी सृष्टि में है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, आप ज्योग्राफी में वो सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है। तो आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। एनवायरनमेंट आप एज अ बुक पूरा पढ़ चुके हो। एनवायरनमेंट आपको याद होगा, स्टैंडर्ड 5th में आपकी बुक का नाम होता होगा एनवायरमेंटल, 5th में, हाँ, एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस होता था, ठीक है। आप ईवीएस पढ़ते थे। तो अभी ये ईवीएस आपका, मतलब अभी आपका ये एक चैप्टर है एनवायरनमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है एनवायरनमेंट। अभी ये जो चैप्टर आपका इस टेक्स्ट बुक में चालू हो रहा है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है आपकी। आपको अपने साथ ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक लेके बैठनी है और नोटबुक लेके बैठनी है। नोटबुक अगर आपको सेम ही बनानी है तो आप सिर्फ पार्टीशन कर लो, एक छोटा सा एक एसएस का पार्ट बना लो, ठीक है। आपको एक ही नोटबुक में सब करना है तो भले एक पार्ट बना लो, पर वहीं जहाँ साइंस किया वहीं एसएस मत करना, सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अलग पार्ट बना लो तो वो करो, नहीं तो न्यू नोटबुक परचेज करनी है तो न्यू करो, ठीक है। पर सब एक साथ मत कर देना, ठीक है। पार्ट अलग बना लेना, पार्टीशन कर लेना, तो उसमें खाली एसएस लिखना, ठीक है। मतलब एक ही नोटबुक में पार्ट करना हो तो भी कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे भी करना, पर लिखना ऐसे ना कभी ढूंढो तो मिले, ठीक है। सब साथ में लिखोगे तो कभी नहीं मिलेगा। देखो अब एनवायरनमेंट क्या होता है, तो देखो ये जो एनवायरनमेंट चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे चालू हुआ है। टेक्स्ट बुक में ऐसे चालू हुआ है कि रवि करके एक लड़का है, ठीक है। जो रवि करके एक लड़का है, वो एक लंबी वैकेशन के बाद जब स्कूल खुले तो वो स्कूल आया, ठीक है। तो जब वो स्कूल आया, उसने क्या देखा, उसका एक फेवरेट प्लेग्राउंड था, स्कूल के बाजू में एक बहुत बड़ा फेवरेट प्लेग्राउंड था, और उसने देखा उसमें खुदाई की हुई है, खोदे हुए थे। वो प्लेग्राउंड क्या था, खोदा हुआ था, खड्डे खड्डे थे। तो वो उसने सोचा यहाँ क्या हो रहा है, तो उसे पता लगा कि यहाँ ये प्लेग्राउंड पे अभी एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी और उसमें फ्लैट्स बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो रवि बहुत उदास हो गया, मतलब रवि का ये फेवरेट प्लेग्राउंड था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं खेला करता था, स्कूल में आता था तब। पर अब वहां तो प्लेग्राउंड पे क्या बन गया, अब तो बिल्डिंग बन रही है, तो वो बहुत उदास हो गया। फिर जब असेंबली हुई स्कूल की सुबह, तो प्रिंसिपल मैम ने भी बताया कि भाई, प्रिंसिपल मैम भी बहुत उदास थी, रवि भी बहुत उदास था, एकदम रोने जैसा मुंह हो गया था। उसको पता लगा कि भाई यहाँ हमारे प्लेग्राउंड पे क्या बनने वाला है, अब प्लेग्राउंड पे बनने वाला है बिल्डिंग। तो अब प्रिंसिपल मैम भी थोड़ी सी उदास थी असेंबली के टाइम। वो भी कह रही थी कि हाउ द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल ने क्या बोला, देखो हमारा एनवायरमेंट कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो ये रवि ने एनवायरमेंट वर्ड सुना, उसने एनवायरमेंट वर्ड सुना अपनी प्रिंसिपल मैम से। तो उसने अपनी क्लास में जब गया, क्लास टीचर से पूछा, मैम एनवायरमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला कि सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, देखो हमारा एनवायरमेंट कैसे बदल रहा है। तो मैम एनवायरमेंट होता क्या है, तो मैम ने आंसर दिया कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। मैम ने जवाब दिया, एनवायरमेंट वो सब है जो तुम अपने आसपास देखते हो। वॉट एवर, कुछ भी, यू सी, तुम देखते हो, इन योर सराउंडिंग, जो भी चीजें तुम अपनी सराउंडिंग्स में, तुम अपने आसपास देखते हो, उसे एनवायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो रवि ने बहुत सोचा, तो रवि ने सोचा कि स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर और ओपन फील्ड, बाहर जो उसके ग्राउंड था वो, और रोड, कचरा,
फ्रेंड्स, वो सब इन्वायरमेंट है, हम सब इन्वायरमेंट है, मैं, मेरे फ्रेंड्स, ये गार्बेज, ये ओपन फील्ड, ये टेबल चेयर, क्या ये सब इन्वायरमेंट है? ऑल आर इन्वायरमेंट। तो टीचर ने कहा हाँ, ठीक है। तो बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स, तो देखो टीचर अब उसको समझा रही है क्या कि कुछ चीजें नेचर से बनाई गई हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में कुछ चीजें हमारे नेचर ने दी है। नेचर मतलब हमारी प्रकृति ने, कुछ चीजें नेचुरल हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब नेचुरली दिए हुए हैं इन्वायरमेंट से। अदर्स आर मेड बाय पीपल, कुछ चीजें लोगों ने बनाई हैं, कुछ चीजें नेचर की दी हुई हैं, कुछ चीजें पीपल ने बनाई हैं, हम लोगों ने बनाई हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चेयर्स वगैरह, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने बनाई हैं, ठीक है। कुछ चीजें नेचर ने दी है, कुछ चीजें लोगों ने बनाई हैं। तो इस तरह से मतलब टीचर ने उसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो, अगर मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं, एनवायरनमेंट जो है हमारे जो लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम है, हमारी जिंदगी का एक सपोर्ट है एनवायरनमेंट, बेसिक सपोर्ट है, मतलब ये सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए अगर हम जीना चाहते हैं। एनवायरनमेंट से हमें एयर मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, एयर, ऑक्सीजन मिलती है, वो भी तो एनवायरनमेंट नहीं दी है, ठीक है। मतलब वो पेड़ों से ही तो ऑक्सीजन आती है, ट्रीज से, और ट्रीज किसका हिस्सा है? ट्रीज है एनवायरनमेंट का हिस्सा, तो हमको एनवायरनमेंट से एयर मिलती है, ठीक है। फिर वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, जो ये झरने, तालाब, नदियां, ठीक है, ये सब से पानी मिलता है और ये पानी हम पीते हैं। मतलब ये ऑब्वियसली पानी क्लीन होके आता है हमारे घरों में, पर देखा जाए तो पानी भी हमें कुदरत ही दे रही है, एनवायरनमेंट ही दे रही है, ठीक है। द फूड वी ईट, इवन हम जो खाना खाते हैं वो भी हमें एनवायरनमेंट दे रहा है। कैसे? भले आपके घर में आप सब्जी बनाते हो, पर वो सब्जियां आती कहाँ से? प्लांट्स से। प्लांट्स किसका हिस्सा है? एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो आप खाते भी किसकी वजह से हो? एनवायरनमेंट की वजह से। एंड द लैंड वेयर वी लिव, आप रह रहे हो, आपके घर बने हुए हैं, घर भी, जमीन जो लैंड है वो भी क्या है? वो भी एनवायरनमेंट है, वो भी नेचर का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट हमारे जीने की बेसिक मतलब मूल जरूरियात। एनवायरनमेंट, अगर मैं जीना चाह रही हूं तो मेरी मूल जरूरियात, मेरी सबसे पहली प्राथमिक जरूरियात मेरी एनवायरनमेंट है। इसका आंसर क्या लिखोगे? पेज नंबर, ये जो एनवायरनमेंट चैप्टर चालू हुआ है ना, इसके साइड में देखो ब्लू बॉक्स बना हुआ है, साइड में ब्लू बॉक्स बना हुआ है। इस ब्लू बॉक्स की थर्ड लाइन, वो जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है ना साइड में जिसमें पेड़ बना हुआ है, उसकी थर्ड लाइन से क्या लिखोगे? इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। इट कौन? एनवायरनमेंट। आंसर, एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर we drink, the food we eat, and the land where we live। ठीक है। एनवायरनमेंट हमें क्या क्या देता है? एनवायरनमेंट हमें एयर देता है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी देता है जिसे हम पीते हैं, और खाना देता है जिसे हम खाते हैं, और वो जगह देते हैं जहां हम रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है। तो हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? हम इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने
ये जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल मतलब पेड़ पौधे, पानी, झरने, जमीन, हमने इन सबको मॉडिफाई, चेंज कैसे कर दिया है ये इन्वायरमेंट हमने बदल कैसे दिया है। तो देखो हमारी जो कार है, आजकल तो कार क्या हो गई है, कार हो गई है स्टेटस सिंबल, सबके पास कार तो होनी चाहिए, ठीक है। तो कारें हैं इतनी सारी, तो कार फ्यूम्स, जो कार से धुएं तो निकलेंगे ना, कहाँ जाएंगे धुएं, तो कार फ्यूम्स हिंदी में धुएं बोलते हैं, इंग्लिश में फ्यूम्स। तो कार की जो फ्यूम्स हैं वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, हमारा जो एयर है हमारा। और फिर वाटर इज कलेक्टेड, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो हमने हमारे एनवायरमेंट को बदला कैसे है, कार की वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है, और पानी को हमने मटके में बंद करके रखा है। पानी कैसे पीते हो आप, अभी झरने में थोड़ी आप जाते हो पीने, आप पानी अपने मटके में, पॉट में रखते हो। फिर फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, खाना आप कैसे खाते हो, पहले खाना कैसे खाया करते थे, अब पत्तों वगैरह में पत्ते रखते थे, पत्तों में खाना खाते थे पहले, अब खाना खाया जाता है वेसल्स में। लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जमीन का क्या यूज है, जमीन पे बनाओ फैक्ट्रियां, बनाओ घर, ठीक है, घर पे घर, फैक्ट्रियां की फैक्ट्रियां, तो लैंड का ये यूज है। तो इसीलिए हमने हमारे ह्यूमन बींग्स ने हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बदल के रख दिया है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाई है, कार्स बनाई हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज, ह्यूमन बींग्स कंटेनर्स बना रहे हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स ने पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मॉडिफाई करके रख दिया है। तो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई कैसे किया है, ह्यूमन बींग्स ने जो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कैसे कर दिया है, तो कारें बना दी हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज and manufacture containers and manufacture containers, ठीक है। ह्यूमन बीइंग कार बना रहा है, मिल्स बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है। कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करना मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स भाई जिनमें चीजें रखनी होती हैं, ठीक है, कंटेनर्स बना रहा है, ठीक है। तो द कार, अब सबके बारे में लिखो, द कार fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, फूड कहाँ सर्व किया जाता है, वेसल्स में, वेसल्स मतलब बर्तनों में, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स। एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जमीनें, लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, ठीक है। लैंड्स कहाँ यूज होते हैं, लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। लैंड किस में काम आते हैं, लैंड फैक्ट्रियां बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कैसे कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग्स ने कार बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई हैं, कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करता है। जो कार बनाई है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर को ह्यूमन बीइंग चीजों में भर के रख रहा है पॉट में, फूड को वेसल में खाता है, और लैंड को फैक्ट्रीज बनाने में यूज कर रहा है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग ने जो एनवायरनमेंट था, जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, जो नेचर था, उसको बदल दिया है। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल
इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह से ह्यूमन बींग्स ने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई करके रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हमने बदलाव लाए हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, अभी नीचे देखो कुछ बच्चे हैं, उनका नाम है आपकी इसी फर्स्ट पेज पे ही रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा। ये 4-5 बच्चे हैं, सारे एक लिस्ट बनाना चाहते हैं और वो लिस्ट बना रहे हैं उन चीजों की, वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। ठीक है, वो लिस्ट क्या बना रहे हैं वो बच्चे, भाई नेचर ने क्या बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, उनको क्या लिस्ट बनानी है कि हमारे नेचर से हमको क्या मिलता है और ह्यूमन बींग से क्या मिलता है। ये सारे बच्चे वो लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से एक बच्चा इकबाल है, वो पूछता है कि हमारा इन्वायरमेंट आखिर बदल क्यों रहा है। ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, मॉडिफाई का मतलब चेंज क्यों हो रहा है। तो एक जने ने बोला कि हमारी बेसिक नीड्स की वजह से, हमारी जरूरियात की वजह से इन्वायरमेंट बदल रहा है, क्योंकि हमारी जो जरूरियातें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, देखो मोबाइल फोन पहले कोई जरूरियात नहीं थी। ठीक है, जब आए थे नए नए, घर में सिर्फ एक जना जो मेन अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली होता था वही रखता था। एक पापा के पास ही फोन हुआ करता था जब बहुत साल पहले जब मोबाइल आता था। ठीक है, जब मेरे पापा थे, जब मैं छोटी थी तब मोबाइल चालू हुआ था, तो सिर्फ एक जने के पास, और वो भी मतलब एकदम जो एक जने के पास मोबाइल होता था तो ऐसा लगता था कि वाह भाई वाह क्या चीज है, ऐसा होता था। पर अभी ये जरूरियात क्या हो गई, अब तो घर में हर जने के पास एक फोन होना चाहिए। अब देखो बेसिक नीड बदल गई ना, पहले क्या फोन जरूरियात था, नहीं, आज जरूरियात है। छोटे बच्चे आज फोन के बिना खाना नहीं खाते हैं, आप उनको फोन का वीडियो ना दिखाओ तब तक वो खाते नहीं है, ऐसा हो गया है। तो जहां फोन एक ऐसी जरूरत थी जहां सिर्फ काम के लिए फोन करते थे, फोन सिर्फ काम के लिए किया जाता था, आज हम फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो बदल गई हैं। ठीक है, वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स। क्योंकि हमारी बेसिक जरूरियातें बदल गई हैं, इसीलिए हम हमारी जरूरियातों को पूरा करने के लिए हम हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे बदलते रहते हैं या उसे चेंज करते रहते हैं। बदल कैसे रहे हैं, पहले जहाँ जंगल हुआ करते थे हम उसे कटवा के हम वहाँ हमारे आलीशान घर, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मिल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा इन्वायरमेंट चेंज या मॉडिफाई कर रहे हैं। रीजन क्या है, हमारी नीड्स बदल रही हैं। नीड्स मतलब जरूरतें, हमारी जरूरतें बदल रही हैं, इसलिए हमको इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पर से एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले ये वाले 2 क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, फिर मैं रब कर लेती हूँ। बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन है, वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट बदल क्यों रहा है, हम क्यों बोलते हैं इन्वायरमेंट बदल रहा है। उस प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्यों बोला रवि को, या असेंबली में उस प्रिंसिपल मैम ने क्यों बोला इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो क्यों, वाई, बिकॉज अवर नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। So we are modifying and at times even destroying our natural surroundings. इसीलिए हम modify मतलब change and at times even destroy, कभी कभी हम destroy भी कर देते हैं हमारी natural surroundings। ठीक है, destroy कैसे, जैसे मतलब ये जो स्टोरी चालू ही हुई थी भाई रवि वाली, मतलब प्लेग्राउंड डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जिसको भी बिल्डिंग बनानी थी वो प्लेग्राउंड में गड्ढे करा रहा था, मतलब डिस्ट्रॉय किया ना। तो हमारी जरूरत की वजह से हम हमारी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास जो नेचर है
उसमें बदलाव भी ला रहे हैं और उसमें हम उसको नष्ट भी कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, अब इस पर से बात आती है, अब हमने देखो चैप्टर एनवायरनमेंट चालू कर दिया, पर अभी तक हमने एनवायरनमेंट को डिफाइन ही नहीं किया, तो अभी हम डिफाइन करेंगे एनवायरनमेंट। डिफाइन एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट पेज नंबर 2 पे सेकेंड लाइन, लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, पेज नंबर 2 में लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, क्या है एनवायरनमेंट? द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड any living organism is called environment. The place, people, things and nature that surround any living organism, that surround any living organism is called environment. ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, मतलब ये सारी चीजें, जमीन, लोग, चीजें और नेचर, ये सारी चीजें हम जो हमारे आसपास हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास हैं, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम इंसानों के आसपास जो भी चीजें हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट ये हुआ। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में, अच्छा अब एनवायरनमेंट में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। देखो एनवायरनमेंट क्या है उतना पता लग गया, क्या? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, हमारे आसपास, सराउंड मतलब हमारे आसपास, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब हम, देखो हम, फिर पेड़ पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सांस लेते हैं, हम, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपने पढ़ा अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने साइंस में सिखाया था। तो सब चीजें जिनके पास लाइफ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके आसपास जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम एनवायरनमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में और क्या। ठीक है, तो देखो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स। एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ह्यूमन, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, ठीक है, देखो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के, देखो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स मतलब एनवायरनमेंट के कितने भाग होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के कितने भाग होते हैं? 2। ठीक है, एक होता है नेचुरल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ह्यूमन मेड। ठीक है, दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है। नेचुरल एनवायरनमेट क्या होता है? वो चीजें जो हमें नेचर ने दी हैं। तो नेचर ने तो देखो, हम भी नेचुरल ही हैं, हमको थोड़ी किसी लेबोरेटरी में या किसी फैक्ट्री में बनाया गया था। ठीक है,
हमको भी नेचर नहीं दिया है, मुझे, आपको, हम सबको नेचर नहीं दिया है। और पेड़ पौधे वो भी नेचुरल हैं। जमीन, लैंड, लैंड भी नेचुरल है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, सब क्या है, नेचुरल है। ठीक है, तो नेचुरल में आप देखो वैसी चीजें भी हैं जो सांस लेती हैं, जैसे कि मैं, आप, हम सब, एनिमल्स, बर्ड्स। और ऐसी चीजें भी हैं नेचर में जो सांस नहीं लेती, जैसे कि लैंड, जमीन हुआ ना, जमीन, फिर पानी, हवा, मतलब पानी। ठीक है, ये सारी सांस नहीं लेती हैं, चीजें हैं, पर दी किसने है, नेचर ने। तो नेचर, इन्वायरमेंट, देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। दो तरह का होता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल जो कि हमें नेचर ने दिया है, तो नेचर में भी दो तरह की चीजें आई। कौन सी दो तरह की चीजें, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, क्या आया, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में बायो मतलब लाइफ, सारी लाइफ वाली चीजें, जो जैसे कि हम सब। ठीक है, तो बायोटिक में क्या क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, और एबायोटिक मतलब जो जिनमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग, जैसे कि लैंड। ठीक है, इन्हें आप लिविंग और नॉन लिविंग भी बोल सकते हो। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बायोटिक एबायोटिक हुआ। ठीक है, फिर ह्यूमन मेड में जो हमने बनाई है, देखो ह्यूमन मेड में भी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन मेड में भी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड में एक तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में मतलब ह्यूमन मेड थिंग्स। ठीक है, ह्यूमन मेड थिंग्स। ठीक है, थिंग्स मतलब जो चीजें हम इंसानों ने बनाई हैं। और ह्यूमन मेड में दूसरा है ह्यूमन। ठीक है, तो देखो ह्यूमन मेड, इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें क्या क्या है ह्यूमन मेड में, क्या क्या आता है, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट्स। मतलब हमने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं, मॉन्यूमेंट्स का मतलब मॉन्यूमेंट्स मतलब ताजमहल, रेड फोर्ट। ठीक है, ऐसे वो जो बड़े बड़े किले और वो महल होते हैं ना, वो तो मॉन्यूमेंट्स। फिर बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स भाई आपको पता है ये बिल्डिंग क्या होता है। फिर पार्क, ब्रिज बनती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी ब्रिजेस बनी हुई है बहुत सारी। फिर रोड्स, इंडस्ट्रीज, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, ये चीजें हमने बनाई हैं। और दूसरा ह्यूमन में क्या आएगा, ह्यूमन में जैसे कि हम इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, एक डॉटर हूँ, एक सिस्टर हूँ। तो ये इंडिविजुअल मतलब ये रिश्ते, ये जो रिश्ते बनाते हैं वो ह्यूमन में, वो हमने बनाए हैं। मुझे भगवान ने थोड़ी रिश्तों के साथ भेजा था, भगवान ने तो मुझे कैसे भेजा था, एज अ ह्यूमन बीइंग। भगवान ने मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग भेजा था, पर मैं जमीन पे आई, फिर मैंने रिश्ते बनाए, तो दैट इज, वो भी ह्यूमन मेड ही हुआ ना, मतलब आप रिश्ते बनाते हो। तो क्या आया, इंडिविजुअल। ह्यूमन में क्या आया, इंडिविजुअल। ठीक है, फिर इंडिविजुअल के बाद फैमिली। ठीक है, फैमिली भी हमने बनाई। ठीक है, आपकी मम्मा ने आपके पापा से शादी की। ठीक है, फिर फैमिली बनी। आपकी मम्मा आपकी पापा को नहीं चुनती तो फैमिली कैसे बनती, तो फैमिली हम बनाते हैं ना, तो फैमिली। ठीक है, इंडिविजुअल।
फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समाज, ठीक है, कि हूँ आ समाज नो छू, हूँ आ समाज नो छू, ये समाज, ये भी तो आपने ही बनाया है ना, समाज के साथ पैदा तो नहीं हुए थे आप, तो कम्युनिटी, कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद रिलीजन, धर्म, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सारे धर्म, रिलीजन भी तो इंसान नहीं बनाए, कोई भगवान ने तो नहीं बना के भेजे थे, रिलीजन, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशन भी, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी ऊपर से दी थी भगवान ने, हमने पढ़ाई लिखाई हमने विकसित की, ठीक है, पढ़ना, नंबर, अल्फाबेट, हिंदी, वर्ण, इंग्लिश सब हमने किया है इंसानों ने, तो ये भी ह्यूमन में ही आया, एजुकेशन भी, ठीक है, एजुकेशन भी किस में आया, इंसान में ही आया, एजुकेशन, ठीक है। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब पैसे, पैसे भी तो इंसान नहीं बनाए, पैसे थे तो नहीं, इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब भाई ये जहां हम रहते हैं वो गुजरात है, और इसके बाद ये भाई दूसरा स्टेट है, फिर तीसरा स्टेट, ये पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी, ये भाई ये जगह, भाई नाम भी तो हमने ही दिए, पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमने बनाया। ठीक है, अब फिर से अच्छे से समझो कि मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट सिखाया। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या सिखाया, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में मैंने बताया कि नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिनमें जान है, एबायोटिक जिनमें जान नहीं है, पर दिया किसने है, नेचर ने ही दिया है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, और यहाँ जैसे लैंड, ठीक है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन द्वारा बनाई गई थिंग्स और ह्यूमन द्वारा बनाई गई दूसरी चीजें, ठीक है, जो थिंग्स नहीं है, चीजें नहीं है, पर मतलब बनाई तो इंसानों नहीं है। तो ह्यूमन मेड में, ह्यूमन मेड थिंग्स, थिंग्स में क्या क्या है, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये सब ह्यूमन मेड है, ठीक है। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें पर जिनमें जान नहीं है, मतलब बिना जान वाली चीजें, बिना जान इन द सेंस इमोशंस, इमोशंस, इंसान द्वारा बनाए गए इमोशंस, जैसे कि ये देखो, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमी, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या लिखोगे, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपने क्या बनाया, ये फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आपने कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन क्या लिखोगे, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिर ये सारा फ्लो चार्ट बना दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फ्लो चार्ट बना, अच्छे से देख लीजिए।
बच्चों अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी जो समझाया वही लिखे हैं। देखो वो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, उसको ध्यान से देखना ये क्वेश्चन समझने के लिए। वो जो फ्लो चार्ट अभी अभी बनवाया, हाउ इज एनवायरनमेंट क्लासिफाइड, एनवायरनमेंट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, दो में। तो एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इन 1 नेचुरल एनवायरनमेंट, 2 ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को दो में डिवाइड किया गया, नेचुरल और ह्यूमन मेड। भाई ह्यूमन द्वारा बनाया गया और नेचुरल। ह्यूमन मेड में ही ह्यूमन और ह्यूमन मेड आता है। ठीक है, अच्छा फिर डिफाइन बायोटिक, बायोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? तो आंसर बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया, मतलब बायोटिक। ठीक है, डिफाइन ए बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक क्या है? डिफाइन ए बायोटिक। ए बायोटिक क्या है? ए बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, ए बायोटिक क्या है? नॉन लिविंग एलिमेंट्स की दुनिया। ठीक है, जिनमें लाइफ नहीं है। और मतलब जैसे कि एग्जाम्पल लैंड। ठीक है, जमीन जो दी तो हमें नेचर में है पर उसमें लाइफ नहीं है। ठीक है, फिर व्हाट कंप्राइज नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, चीजों के नाम लिखो, कौन कौन सी आती हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आती हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, अच्छा अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट कंप्राइज ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट कंप्राइज ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो व्हाट कंप्राइज ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? ठीक है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? व्हाट कंप्राइज ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो आंसर में ह्यूमन एनवायरनमेंट कंप्राइज, human environment comprises the activities, creations and interactions among human beings। ठीक है, क्या क्या कंप्राइज करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम सबकी एक्टिविटीज, क्रिएशंस, इंटरेक्शन। देखो एक्टिविटीज का मतलब होता है, आप भाई जैसे कि एक्टिविटीज आप मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज क्या क्या हुई? ठीक है, मतलब आपने मंदिर बनाए, मस्जिद बनवाए, बिल्डिंग बनवाई। ठीक है, वो एक्टिविटीज हुई। ठीक है, फिर क्रिएशन। ठीक है, फिर से वही क्रिएट, आपने क्या क्या क्रिएट करा, मॉन्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, फिर इंटरएक्शन, इंटरएक्शन मतलब आपने जो रिश्ते बनाए, ठीक है, धर्म बनाए, तो वो सब। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट कंप्राइजेस द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरएक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अभी हम नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में और क्या है? अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा। आपने पढ़ा एनवायरनमेंट के दो भाग होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। ठीक है, अभी हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट में आप क्या पढ़ोगे कि भाई नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द मेजर डोमेन्स of natural environment। ठीक है, आंसर there are 4 major domains
of natural environment. चार मेन डोमेन्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, चार डोमेन्स हैं। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर और चौथा है बायोस्फीयर। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम ये कौन सा नया ले आए? आपने हमको नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या सिखाया था कि नेचुरल एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। अब आप ये क्या नया लाए? क्या नया लाए? मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। मैं पूछ रही हूँ कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके चार मेजर डोमेन्स क्या हैं। अब पहले तो आपके मन में शब्द आएगा कि मैम डोमेन्स का मतलब क्या होता है। देखो, डोमेन्स का मतलब एरिया, सब्जेक्ट। जैसे देखो, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट मेन है क्या, किसके बारे में है। देखो, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो देखो, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बोलो। कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्ट, टीचर्स, प्रिंसिपल, मेस मतलब जहाँ खाने जाते हो, प्लेग्राउंड, ठीक है, वो आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हुए, मतलब सब स्कूल का पार्ट है, ठीक है। फिर मैं आपको कहूंगी डोमेन्स ऑफ स्कूल बोलो। डोमेन्स, तो डोमेन्स मतलब एरिया, सब्जेक्ट। तो आप क्या क्या पढ़ोगे? तो आप बोलोगे मैम मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हिंदी, म्यूजिक, डांस, ठीक है। तो आप सबके नाम ले लोगे, आर्ट। तो वो डोमेन्स मतलब मेन चीज क्या है? देखो, ये जो आपने कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बोले तो कॉमन है, सब स्कूल्स में होता है। तो आपके स्कूल के मेजर डोमेन्स, मेन डोमेन, मेन एरिया क्या है, मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो वैसे ही हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के मेजर डोमेन्स, मेजर एरियाज, मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के? तो चार हैं, ठीक है। कौन से हैं? देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब आप इस चैप्टर में ये चार डोमेन्स अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। आप लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ोगे। लिथोस्फीयर का मतलब लैंड होता है, जमीन। लिथो, वर्ड लिथो का मतलब लैंड। हाइड्रो वर्ड का मतलब वाटर होता है, मतलब हमारी धरती पे जो भी चीजें जमीन से बनी हुई हैं दैट इज लिथोस्फीयर। फिर हमारी जमीन पे जो भी चीजें पानी से बनी हुई हैं वो है हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, इस तरह से। फिर एटमॉस्फेयर, जो भी चीजें एटमॉस्फेयर मतलब एयर, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। और व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो ये मैंने आज आपको बताया कि ये चार हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के, ये चार मेजर डोमेन्स हैं। कल हम इन चारों मेजर डोमेन्स को डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छे से करिएगा, सारी मतलब नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और आपको पार्टीशन करना है पार्टीशन करिएगा, अलग नोटबुक बनानी है अलग बनाइएगा, जैसी आपको इच्छा, पर अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। मेरे को खाली लिखना आपका परफेक्ट चाहिए, ठीक है। चलें, थैंक यू।